नमस्कार दोस्तों। लेशन हमारा चल रहा था लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, रेगिस्तान जो कि नमक का है उसके पार प्रेम, ये आपके लेशन का नाम था। उसके 2 पार्ट हम कर चुके थे और आपका जो हीरो था नजब, वो फ़ातिमा से मिलने के लिए पाकिस्तान में पहुंच जाता है। हालांकि पीछे से उसके रेंजर्स वगैरह पीछा करते हैं, लेकिन वो फिर भी भाग्य उसके साथ था और वो क्या हो जाता है, उनसे बचता हुआ आगे चला जाता है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आगे के कुछ जो घंटे थे, पास्ड इन ए डेज, अपने आप में स्तब्धता में क्या हो गए, बीत गए। वो विचलित सा था, अव्यवस्थित था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। ही वॉज मोर्टली स्कैर्ड, वो अत्यधिक डरा हुआ था। दैट अल्लाह रखा मे डाई, कि कहीं अल्लाह रखा उसका जो ऊँट है वो मर न जाए, ऑफ फैटिग्यू, थकान से। और उसे डर था कि कहीं उसका ऊँट थकान के मारे क्या ना हो जाए, मर न जाए। टू ईज हिम, और अपने ऊँट को थोड़ा आराम देने के लिए, ऑफ हिज बर्डन, उसके बोझ से, ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग, उसने पैदल चलना शुरू कर दिया, बिसाइड हिम, ऊँट से उतर कर। ऊँट से उतर गया और वो ऊँट के पास पास चलने लगा, जिससे कि ऊँट को ज़्यादा वजन महसूस ना हो। विद इन एन आवर, एक ही घंटे में, द सेल, वो जो ऊँट था, हैड स्क्रैप्ड द कैलस, उसकी कठोर खाल में दर्द होने लग गया। हिज फीट, जो उसके पैरों में थी, एंड स्कैर्ड दैम विद एगोनाइजिंग क्रैक्स, और उसमें उसके जो पैर थे वो भर गए किससे, बहुत ही दर्दनाक बीवाइयों से। तो जो ऊँट था उसकी जो चमड़ी हालांकि हार्ड थी, लेकिन फिर भी गर्मी के कारण उसमें दर्द होने लग गया और उसकी जो चमड़ी थी वो जगह जगह से कट फट गई, उनमें बीवाइयाँ हो गई। अंडर ए हॉट टिन स्काई, और वो जो सूर्य था वो इतना तेज चमक रहा था कि जो आकाश था वो अपने आप में एक बिल्कुल गर्म, एक धातु के समान लग रहा था। द रन वाज ब्लेजिंग नाउ, और उस गर्मी में जो रन था, जो रेगिस्तान था, वो अत्यधिक तीव्र गति से भभक रहा था, चमक रहा था, गर्म था। थ्रोविंग अप वाइल्ड नीडल्स, और ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश, वो गर्मी और वो रेगिस्तान जैसे सुइयाँ फेंक रहा हो। विच हर्ट द आइज, जो किस में जाके चुभ रही हो, सीधी आँखों में। तो रोशनी गर्मी की या सूर्य के प्रकाश की इतनी थी कि आंखें भी उनसे परेशान हो रही थी। एंड द रन पैल्पिटेटेड, और साथ में जो रन का जो रेगिस्तान था वो बहुत ज़्यादा तप रहा था। इट हंटेड हिम विद इट्स मिराज, और ये जो रन, जो रेगिस्तान था, वो उस नजब को बहुत ज़्यादा डरा रहा था अपनी मृग मरीचिका से, कि जैसा वो दिख रहा था वैसा वो था नहीं। पूल्स ऑफ सैडोज, उसे नजर आई कि बहुत सारी छायाएं उसे नजर आई। स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर, और उसे ऐसा लगा जैसे आधा सा उभरा हुआ क्या हो, चांद, और वो भी किसका, पानी का। जबकि रेगिस्तान में पानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में क्या दिख रहा हो, उसे पानी दिख रहा हो। तो ये एक तरह से ऐसी स्थिति थी जो वहाँ नहीं होते हुए भी उसे लग रही थी। द लाइट थिनिंग अवे, धीरे धीरे जो रोशनी थी सूर्य की वो कम होने लगी। एंड एन आवर और 2 लेटर, और 1 या 2 घंटे के बाद, डस्क, जो गोधूली बेला थी, वो आई। एंड ए थिन प्लम ऑफ स्मोक, और साथ में एक धुएं की हल्की सी परत, राइजिंग, उठ रही थी, फ्रॉम ए डंग फायर, एक उपलों के जलने के कारण। तो जैसे जैसे शाम होने लगी तो उसे नज़र आया, धूल जैसे जैसे बैठने लगी तो उसे नज़र आया कि पास में कहीं उपलों से गोबर को क्या करने से, जलाने से क्या हो रही थी, धुआं उठ रही थी, ऐसा उसे नज़र आया। अल्लाह बी प्रेस्ड, हे भगवान तेरा शुक्रिया, तेरी जय हो ईश्वर। ही वाज नाउ विद इन रेंज, उसे ऐसा लगा कि शायद वो अब उस स्थिति में या उस जगह पहुंच गया है जहां उसे पहुंचना था। तो संपर्क रेखा में या वहां जहां उसे जाना था वो पहुंच चुका है। ही वेटेड फॉर नाइट, उसने रात तक इंतज़ार किया, टू डिसेंड, आगे बढ़ने के लिए। एंड देन स्ट्रक आउट, और तब वो वहाँ से निकल गया। हॉबलिंग ऑन हिज टोज, अपने अंगूठों के ऊपर चलता हुआ। तो बाद में जब रात हुई तो वह अपने अंगूठों के बल चलता हुआ क्या हो गया, आगे बढ़ गया। फॉर दिस डेजर्ट अडेसी, क्योंकि उसकी जो रेगिस्तान की जो यात्रा थी, हैड कॉस्ट हिम हिज हील्स, उस यात्रा के कारण उसके जो पैर थे, उनकी जो एडियाँ थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, कटफट गई थी, दर्द कर रही थी। तो नजब की जो एडियाँ थी वो तो ख़राब हो गई थी, तो उसने अपने पैरों के अंगूठों पर चलना शुरू कर दिया। और विद इन एन आवर, 1 घंटे के दरमियान ही,
ही वॉज एट द क्लॉ सेलर्स डोर, वह उस व्यापारी के घर के सामने पहुंच गया जो क्या बेचा करता था, लौंग। यहाँ पे लौंग बेचने वाला व्यापारी कौन था, काले शाह। और वो काले शाह कौन था, उस फातिमा का पिता। फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड, जो फातिमा थी वो अपने बिस्तर पर से उठी, लाइक ए पैनिक स्ट्राइकन डो, जैसे कि वो एक बहुत पीड़ित हिरणी हो। एज ही कॉल्ड, जैसे ही नजब ने आवाज़ लगाई, आउट हर नेम, उसका नाम पुकार कर, सॉफ्टली, धीरे से, थ्रो द विंडो बार्स, उस खिड़की की पास में से। तो नजब उस फातिमा के कमरे के पास में जाकर खिड़की में से आवाज़ लगाता है, हे फातिमा, और उसे सुनकर जो फातिमा थी एक पीड़ित हिरणी, एक विरहणी के तरह क्या हो जाती है, अपने आप में वहाँ से उठकर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पीड़ित नज़र आती है। इट टुक सम एंग्सियस मोमेंट्स, कुछ मग्न क्षण ऐसे भी थे, फॉर इट, इस कार्य के लिए, टू सिंक इन दैट, ये समझने के लिए, इट वाज नजब, कि ये कौन था, नजब। फातिमा को ये समझने में थोड़ा बहुत समय भी लगा कि एक्चुअली उसे आवाज़ किसने लगाई है, या फिर वो नजब ही है क्या। हर लस्ट्रियस आइज़, उसकी जो चमकीली जो आंखें थी, लिट अप, वो जल उठी, द डार्क, उस अंधेरे में भी, ऑफ द रूम, जो उस कमरे का था, एज ही ओपन द डोर, जब उसने क्या किया, दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही उसने आवाज़ सुनी नजब की, तो उसकी जो आंखें थी वो इतनी चमक उठी कि उस कमरे के अंदर जो अंधेरा था वो भी अचानक क्या हो गया, प्रकाश में बदल गया। और अंततः जो फातिमा है वो क्या कर देती है, दरवाजे को खोल देती है। 2 hours बिफोर डॉन, सूर्योदय के समय से 2 घंटे पहले, काले शाह वाज वॉकन अप, काले शाह को जगाया गया, बाय द बीट, उस खटखटाहट के द्वारा, कांस्टेबल बैंगिंग, जो कोई एक सिपाही कर रहा था, ऑन द डोर, दरवाजे के ऊपर। तो काले शाह के घर पर आकर एक सिपाही उसके दरवाजे को खटखटाने लग जाता है। क्या कहता है वो सिपाही काले शाह से, ए स्मगलर हैज़ कम, एक तस्कर आया है, एक्रॉस द रन, इस रेगिस्तान को पार करता हुआ। काले शाह, है काले शाह, यू वुडंट नो, तुम्हें तो पता नहीं होगा, एनीथिंग, कोई भी बात, अबाउट हिम, उसके बारे में, वुड यू, क्या तुम्हें पता है। तो वो सिपाही आकर काले शाह से पूछता है कि एक आदमी रेगिस्तान को पार करता हुआ भारत से पाकिस्तान में घुसा है, मुझे लगता है शायद तुम्हें तो इस बारे में कोई पता नहीं है, क्या तुम्हें पता है। तो देखो काले शाह क्या कहता है, कसम तुम्हारी, तुम्हारी कसम, तुम्हारी सौगंध, नॉट ए स्पैरो हैज़ एंटर्ड, एक चिड़िया भी नहीं घुसी है, इन द हाउस, इस घर में, मेरे घर में तो एक चिड़िया भी नहीं घुसी, और द विलेज, और पूरे गांव में मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि गांव में भी कोई नहीं आया है। इवन द डॉग्स हैव नॉट, आज तो जो कुत्ते हैं वो भी, बीन बार्किंग टू नाइट, आज क्या नहीं कर रहे थे, भौंक नहीं रहे थे। तो उसने कहा कि यदि कोई इस गांव में आता या मेरे घर में आता तो निश्चित रूप से गांव के जो कुत्ते हैं वो भी भौंकते, लेकिन आज तो वो भी चुप थे। देन ही एडिड विद ए नोविंग विंक, तब उसने क्या किया, अपनी आँख को झपकाते हुए, कुछ समझदारी दिखाते हुए कोई बात कही। क्या कहा उसने, वाई शुड ए स्मगलर कम टू मी, कोई तस्कर मेरे यहाँ क्यों आएगा। तो उसने ऐसा थोड़ा विचार करते हुए कहा कि यदि तस्कर आया भी है तो वो मेरे घर पे या मेरे पास क्यों आएगा। बट लेकिन द लॉ वाज नॉट एम्यूज्ड, लेकिन वो कांस्टेबल जो वहाँ आया था वो उसकी बात से खुश नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, या फिर सहमत नहीं हुआ। उसने क्या कहा, काले शाह, हे काले शाह, ही सैड सॉर्डोनिकली, उसने बहुत ही निंदापूर्वक कहा, उसकी बेइज्जती जिसे आप कह सकते हैं करते हुए कहा, योर बेली इज स्टफ्ड फुल, तुम्हारा जो पेट है वो पहले से ही भरा हुआ है पूरा, विद सिल्वर, चांदी से, चांदी का तात्पर्य स्वार्थ से, तुम्हारा जो पेट है वो पहले से भरा है। इट वुड ओवरवे, और ये और भी ज़्यादा भर जाएगा, इवन द डर्ट इन योर हार्ट, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा पेट तो भरा ही है सोने चांदी से, स्वार्थ से, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम्हारा दिल क्या है, गंदगी से भरा है। इसका मतलब तुम सबसे ज़्यादा इस गांव में गंदे आदमी हो। ये बात कही है किसने, उस कांस्टेबल ने, किससे, काले शाह से। द कांस्टेबल्स वर्ड्स, उस कांस्टेबल के जो शब्द थे, रेटल्ड लाइक ए सैक, वो इस प्रकार से खटखटाए जैसे कि कोई थैला हो, ऑफ एम्प्टी कैंस, खाली डिब्बों का, इन हिज हेड, उसके सिर में।
तो ऐसा लगा जैसे एक खाली डिब्बों का कोई थैला खटखटाता है या उसमें से आवाज़ आती है, वैसे उसके दिमाग में ये आवाज़ आई एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और उस काले शाह को सारी रात क्या नहीं आई, नींद। तो उस कांस्टेबल के शब्द सुनकर उस काले शाह को सारी रात नींद नहीं आती है। वो उसके जो शब्द हैं उसके दिमाग में सारी रात क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यू हैव ए गेस्ट, आपके यहाँ एक मेहमान आया है, सैड फातिमा, फातिमा ने कहा। एज सी ब्रॉट हिम, जब वो लेकर आई अपने पिता के पास, हिज टम्बलर ऑफ हॉट स्टीमिंग मिल्क, उसके अपने पिता के लिए एक गिलास किसका, एक गर्म और भाप उठते हुए दूध का। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। तो अगली सुबह फातिमा अपने पिता के लिए एक गिलास दूध का लेकर आती है, तब कहती है कि हे पिताजी, हमारे घर पे क्या आया है, एक मेहमान आया है। इट इज़ नजब, और वो कौन है, नजब है। ही स्टेड, वो रहा था, द नाइट, सारी रात, इन द कैटल शेड, जानवरों के बाड़े में, और वो सारी रात जानवरों के बाड़े में ही सो रहा था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही वॉज टेरिफाइड, जो काले शाह था वो बहुत ज़्यादा डर गया, आतंकित हो गया। नजब का नाम सुनकर काले शाह एक क्षण के लिए बहुत आतंकित हो गया। ए स्मगलर इन द हाउस, उसे लगा कि यही वो तस्कर है जो उसके घर में आ गया है। द पुलिस प्रॉवलिंग ऑल अराउंड, जिसे पुलिस वाले चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। एंड और ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट, और उसे इसके बारे में क्या नहीं था, पता भी नहीं था कि उसका वो जो तस्कर है वो उसके घर में ही क्या है, छुपा हुआ है। तो काले शाह को डर हो गया कि वो आदमी जिसको पुलिस वाले ढूंढ रहे थे वो उसी के घर में था, जबकि उसे इस बारे में पता भी नहीं था। हिज मीटिंग विद नजब, वो नजब से मिला, हैड बीन ब्रीफ, थोड़े ही समय के लिए। तो नजब से उसकी वार्तालाप हुई, वह उससे मिला लेकिन कुछ ही समय के लिए। द रेस्ड फेलो, वो जो दुष्ट आदमी था, हैड ब्रॉट नो तेंदू लीफ, क्या नहीं लाया है, कोई भी तेंदू के पत्ते भी नहीं लाया है। किसने कहा, काले शाह ने। काले शाह ने नजब को कहा कि, नजब के लिए कहा कि ये जो दुष्ट है ये तस्कर बन के मेरे घर पर आ गया है, जबकि अपने साथ व्यापार करने के लिए तेंदू के पत्ते भी नहीं लाया। तो काले शाह कहता है किसे, नजब से, क्या कहता है, फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, पहले तो तुम बिना बताए मेरे घर पर आ गए। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, और तुम तो आए जो आए, तुम्हारे पीछे पीछे कौन आ गई, पुलिस वाले भी आ गए। एंड देन आई फाइंड यू, और तब मैंने तुम्हें जब देखा, हैव कम, कि तुम आ गए हो, विद नथिंग, अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। तो पहली बात तो तुम क्या हो गए, बिना बताए आ गए, अपने पीछे पुलिस वालों को भी ले आए, और तेंदू के पत्ते भी नहीं लाए जिसके साथ तुम क्या करते, व्यापार करते। ट्रेडिंग विद यू, तुम्हारे साथ व्यापार करना, इज़ गोइंग टू बी डेड लॉस, अपने आप पे बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक काम है। सन, है बेटे, विद द कॉप्स ऑन योर बैक, जबकि तुम्हारे पीछे तो पुलिस वाले पड़े हैं। एंड योर हैंड्स एम्प्टी, और तुम्हारे हाथ बिल्कुल कैसे हैं, खाली। तो तुम्हारे पीछे तो पुलिस वाले पड़े हैं और तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुमसे व्यापार करना तो मेरे लिए जान की क्या हो जाएगी, आफत हो जाएगी। ये उस काले शाह ने किससे कहा, नजब से कहा। नजब थॉट, नजब ने सोचा, दैट काले शाह वेस्ट क्लॉथ, कि काले शाह के कमर पे बंधा हुआ जो पट्टा था, विद इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक्स, जिसके ऊपर काले और सफ़ेद रंग के चोखाने बने हुए थे, लुक्ड लाइक ए चेस बोर्ड, कि वो क्या है, एक चेस की बिसात के समान क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। तो काले शाह की कमर पर जो पट्टा बंधा हुआ था उसमें काले और सफ़ेद चोखाने थे, और नजब को ऐसा लगा कि जो क्या है वो अपने आप में एक चेस बोर्ड है, चेस खेलना का क्या है, बिसात है। ही वुड हैव टू मेक, और उसे करना पड़ेगा, हिज मूव्स केयरफुली, अपनी जो चाल है वो बहुत सावधानी से चलनी पड़ेगी। नजब ने सोचा कि मुझे जो भी कुछ कहना है, जो भी कोई मेरी चाल होगी, मेरा काम होगा, अब वो मुझे बहुत सावधानी से कहना है। ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट, और उसने अंततः क्या कर दिया, उस काले शाह को वह सोने का कंगन दिखा दिया जो वह अपनी माँ के हाथ में से खोलकर लाया था। तो नजब क्या कहता है, आई हैव कम इन फॉर द क्लाउज, मैं यहाँ आया हूँ क्या लेने के लिए, लॉन्ग, चचा जान, हे चचा जान, एंड आई से पे इन गोल्ड, और मैं आपको इसका भुगतान करूँगा, पैसे दूंगा किसमें, सोने में। कि हे चचा जान, मैं यहाँ आया हूँ लेकिन आपसे मैं क्या करने आया हूँ, लौंग का व्यापार करने के लिए आया हूँ। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं आपका भुगतान करूँगा किसमें, सोने में, क्योंकि वो अपनी माँ का क्या ले आया था, सोने का कंगन ले आया था।
द नेक्स्ट 2 days, आगे के जो 2 दिन थे, कालेशा वाज बिजी, कालेशा व्यस्त रहा, बाइंग क्लोथ्स, लॉन्ग को खरीदने में, एंड अरेंजिंग टू गेट अल्लाह रखा, और अल्लाह रखा की व्यवस्था करने में, ग्रेज्ड ए फ्यू माइल्स अवे, जिससे कि उस अल्लाह रखा को कुछ मीलों की दूरी पर क्या किया जा सके, चराया जा सके। तो काले शाह ने लौंग का व्यापार या लौंग खरीदना जारी रखा 2 दिन तक, और अल्लाह रखा को क्या रखा, कहीं दूर चरने के लिए क्या कर दिया, उसने भेज दिया। और वो जो चराने का जो प्रक्रिया है वो किसके लिए, देखो, बाय ए काउ हर्ड, उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे अल्लाह रखा को क्या करता हूँ, किसी चरवाहे से चराने के लिए क्या कर देता हूँ, भेज देता हूँ। अब अल्लाह रखा को उसने दूर चरने के लिए क्यों भेजा है, उसका क्या कारण है। अदरवाइज नहीं तो द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंज कैमल, यदि गांव में किसी ने अजनबी उस ऊँट को देख लिया, वुड हैव लेट लॉज ए बैबल ऑफ टंग्स, लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की बातें बनाने लग जाएंगे। तो काले शाह बहुत चतुर आदमी था, उसने सोचा कि यदि गांव में कोई अजनबी ऊँट कोई देख लेगा तो लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे और पुलिस वालों को बता देंगे कि शायद कोई नया आदमी यहाँ आया है। नजब स्लैप्ट इन द कैटल शेड, जो नजब था वो रात को सोने के लिए चला गया उस जानवरों के बाड़े में, इन द इवनिंग, शाम के ही समय, एंड स्लिप्ड इनटू फातिमाज रूम, और जाकर फातिमा के कमरे में घुस गया, लेट एट नाइट, जब क्या हो गई, थोड़ी देर रात में हो गई। तो शाम को तो नजब जानवरों के बाड़े में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा ज़्यादा अंधेरा होने लग जाता है, नजब क्या हो जाता है, उस फातिमा के कमरे में घुस जाता है। अब फातिमा क्या कहती है नजब से, दे वांट मी, मेरे परिवार वाले, मेरे पिता मुझसे चाहते हैं, टू मेरी, कि मैं शादी करूं महफूज अली, किससे, महफूज अली से। सी टोल्ड हिम, ये बात फातिमा ने किसको बताई, नजब को। तो नजब से कहा कि मेरे पिता मुझसे चाहते हैं कि मैं किससे शादी करूं, महफूज अली से। ही इज़ रिलेटेड टू अस, वो हमसे संबंध रखता है, फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, मेरी माँ के परिवार के तरफ से। और उसने ये कहा है कि वो मेरे माँ के संबंध से हमसे क्या करता है, संबंध रखता है। द वे ही स्टमर्स, और तुम्हें पता है क्या, वो किस प्रकार से हकलाता है, ये तुम्हें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। यू शुड हियर हिम, अरे तुम्हें उसकी इस हकलाहट को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। चिंस स्टार मिमिकिंग, और जो शरारती जो छोकरे होते हैं, लड़के होते हैं, वो नकल करने लग जाते हैं, हिम, उसकी, द मोमेंट, उसी क्षण, दे सेट आइज ऑन हिम, जब कभी वो क्या करते हैं, उसे देखते हैं। मेरे पिता तो मुझसे कहते हैं कि महफूज अली से शादी करो, लेकिन वो इतना बुरा हकलाता है, बात भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाता। और जो शरारती छोकरे होते हैं, जब कभी भी महफूज अली को देखते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसका नकल उड़ाना शुरू कर देते हैं। इट्स जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड, अब तो केवल एक कदम पीछे है, फ्रॉम बीइंग हॉन्टेड लाइक ए मैडमैन, कि वो मैडमैन या पागल की तरह व्यवहार करे, एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, और क्या करे, वो पत्थर फेंके या फिर पत्थरों को दूसरों पर मारे। तो बस पागलों की तरह उत्तेजित होना और पत्थर फेंकने की ही कसर बची है, और तो सारे गुण क्या हैं, उस महफूज अली में पहले से भरे हैं। ये बात फातिमा क्या करती है, उस महफूज अली के बारे में बताती है, किसको, नजब को। हैज़ इट नेवर ऑक्यूर टू यू, क्या ये तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ, टू टेक ए राइड ऑन अल्लाह रखा, कि तुम अल्लाह रखा के ऊपर बैठकर एक्रॉस द रन, किसके पार पार चली जाओ, रन के या रेगिस्तान के। सी हैड केप्ट साइलेंट, वो ये बात सुनकर चुप रही, एंड साइलेंस वाज एसेंट, और साइलेंट रहने का, चुप रहने का मतलब ये था कि उसने इस बारे में क्या कर दिया, स्वीकारोक्ति दे दी है, उसे स्वीकार कर लिया है। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, ये बिल्कुल वैसा ही साधारण था जैसा हमें क्या होता है, महसूस होता है। तो नजब उस फातिमा को एक प्रस्ताव देता है कि तुम मेरे साथ इस अल्लाह रखा के ऊपर बैठकर क्यों नहीं चलती, क्या तुम्हें ऐसा कभी महसूस नहीं होता है। इस बारे में जो फातिमा थी वो चुप रही, उसने कोई बात नहीं की, और उसकी चुप्पी का यही मतलब था कि वो भी क्या है, उस नजब के साथ अल्लाह रखा पर बैठकर जाने में क्या है, बिल्कुल तैयार है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। द फर्स्ट लर्च ऑफ कैमल, जो पहला जो झटका था उस ऊँट के खड़े होने का, नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, एंड दे वर ऑफ, और अंततः वो क्या हो गए, वहाँ से गायब हो गए या भाग गए। तो अगली शाम को जो अल्लाह रखा है उसके ऊपर बैठकर नजब और फातिमा क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, और ऊँट झटके से क्या होता है, खड़ा होता है। ही हैड वेटेड, वह इंतज़ार किया था उसने, विद हिज कैमल, अपने ऊँट के साथ,
एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, उस गांव के बाहरी परिधि के ऊपर, एंड सी हैड स्लिप्ड आउट, और वो भी अपने घर से निकल आई थी, आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, जब उसके पिता ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगे, खर्राटे लेने लगे। तो जो नजब था अपने ऊँट को ले जाकर गांव के बाहर खड़ा हो गया, और तभी जो फातिमा है, जब उसके पिता सो गए तो वो क्या हो गया, क्या हो गई बताओ, फातिमा अपने घर से निकल कर और नजब के साथ जाने के लिए क्या हो जाती है, निकल जाती है। द मोमेंट, वो जो क्षण था, वाज टू बिग फॉर देम, उन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, एंड दे डिड नॉट स्पीक, और उन दोनों ने ही बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की, बातचीत नहीं की। तो दोनों चले जाते हैं, दोनों बिल्कुल भी बात नहीं करते। इट वॉज ओनली इन पासिंग, ये उस समय की बात है जब वो जा रहे थे। दैट सी थॉट ऑफ विलेज, कि उस फातिमा ने अपने गांव के बारे में सोचा। सी वॉज लिविंग फॉर गुड, जिसे वो क्या कर रही थी, हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। तो जाते समय उन्होंने बात तो नहीं की, लेकिन फातिमा अपने उस गांव के बारे में एक बार ज़रूर सोचती है, जिसे वो हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री, एक देश को छोड़कर जाना, एंड एंटरिंग अनदर, और दूसरे देश में प्रवेश करना, सी नेवर गैव इट थॉट, उसने इस बारे में तो कभी विचार ही नहीं किया। एक देश में से जाना और दूसरे में चले जाना, घुस जाना, ये उसने कभी विचार नहीं किया। बस उसने ये सोचा कि उस गांव के बारे में जिसे वो क्या कर रही थी, छोड़कर जा रही थी। वेयर डिड वन हैव द टाइम, किसके पास इतना समय पड़ा था फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में सोचने का। वैन वन वाज एलोपिंग, जब कोई व्यक्ति अपने प्रेमी के साथ भागकर जा रहा था, विद वंस लव, अपने प्रेम या प्रेमी के साथ, एंड क्रॉसिंग द डेजर्ट, और जब वो उस रेगिस्तान को पार कर रहा हो, विच डिवाइडेड, जो कि क्या कर रहा है, अपने आप में बांट रहा है, किसको, बोथ फिजिकली, भौतिक दृष्टि से, एंड सिंबॉलिकली, और संकेतात्मक दृष्टि से, द टू कंट्रीज, दो देशों को। और जब अपने प्रेमी के साथ कोई भाग ही रहा है, तो फिर एक देश के बारे में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में के बारे में सोचने के लिए समय किसके पास था। और वो रेगिस्तान जबकि दो देशों को आपस में बांट ही रहा था, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो या सांकेतिक दृष्टि से, तो फिर इसके बारे में सोचना फातिमा को कैसा लगा, व्यर्थ लगा, और उसने उसके बारे में कोई विचार नहीं किया। फॉर हर, उसके लिए, इट मीन्ट, इसका बस इतना सा मतलब था, जस्ट ए शिफ्ट इन डायलैक्ट, कि केवल जो उच्चारण है, जो उपभाषा है, बोली है, वो बदली है। ए सीमर ऑफ कच्छी एडिड, कि जो कच्छ भाषा है वो थोड़ी सी साथ में जुड़ेगी, और साथ में क्या होगा, एंड लिटिल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्ड अवे, और थोड़ी सी जो सिंध की जो भाषा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि वो गुजरात क्षेत्र में कच्छ के रन में आ रही है, तो कच्छ की जो भाषा है वो उसके साथ जुड़ जाएगी, अब आगे उसे यही बोलनी पड़ेगी। और साथ में जब सिंध से आ रही है तो सिंध की जो भाषा है वो वहीं रह गई, अब वो सिंधी उसके जीवन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से वहाँ आने से जो भाषागत परिवर्तन है वो भी उसे जीवन में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड द कैमल लर्च्ड, और जो ऊँट था उसने क्या किया बताओ, झटका दिया। एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स, और आगे की तरफ क्या हो गया, वो चल पड़ा। तो झटके से उठा ऊँट और झटके खाता हुआ, उछलता हुआ क्या हो गया, वो आगे की तरफ बढ़ गया। नजब ड्रॉव हिम हार्ड, नजब ने उस ऊँट को बहुत तेज गति से दौड़ाया, बहुत तेज गति से भगाया। बाय टाइम, और उस समय दे रिज्ड सारबेला, वो जब सारबेला जगह पर पहुँचे, सी वाज एग्जस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, एंड फेल अस्लीप, और क्या हो गई थी, सो गई थी। तो सारबेला में जब वो पहुँचे तो फातिमा बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से उसे क्या आ गई, नींद आ गई। तो ऊँट के ऊपर ही उसे क्या हो जाती है, नींद आ जाती है। सी वॉक अप इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में उठी, टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट, और उसने देखा कि जो आकाश है वो बिल्कुल बादलों से क्या है, घिरा हुआ है। दोपहर में जब उठी तो आकाश बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ था। इट टर्न्ड ऑमिनस इन इवनिंग, और शाम के समय ये शुभ संकेत था। विद डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एज्ड निम्बस, कि बहुत सारे अत्यधिक काली काली रेखाओं वाले जो बारिश के जो बादल थे, गैदरिंग एट द समन्स ऑफ स्टॉर्म गॉड, जो कि तूफान के देवता के आगे आदेश के ऊपर क्या हो रहे थे, उस आकाश में इधर उधर घूम रहे थे या फैल रहे थे। तो जब दोपहर को वो उठी तो उसने देखा कि बादल ही बादल चारों तरफ थे,
और ये अपने आप में एक शुभ संकेत था कि काले काले जो बादल हैं जिनकी किनारे बिल्कुल काली थी, वो उस देवता किसका, तूफान का या फिर बारिश के देवता के आदेश के कारण क्या हो रहे थे, एक तरह से गैदरिंग हो रही थी उनकी, वो आकाश में क्या हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। ये अपने आप में फातिमा को क्या लगा, एक शुभ संकेत नजर आया। अनदर नाइट, एक रात और, दे जर्नीड, उन्होंने यात्रा की, फेसिंग द विंड, उस हवा का सामना करते हुए, विच हर्ल द सैंड इन देयर फेसेज, जो हवा उनके ऊपर मिट्टी क्या कर रही थी, गिरा रही थी। तो सामने से हवा चल रही थी, उस हवा चलने के कारण उनके चेहरे पर मिट्टी आकर, धूल आकर क्या हो रही थी, गिर रही थी। एज द नियर्ड खाउदा, और जब वो खाउदा उनके गांव के पास में पहुंचे, द थंडर स्टार्टेड, तभी जो बिजली की जो गर्जना है, तूफान है, वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। रोलिंग एंड रेवरब्रेटिंग अक्रॉस द स्काई, और आकाश में जो बादल हैं वो गरजना और गूंजना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो जब वो खाउदा के पास में पहुंचे तो जो बिजली थी वो चमकना शुरू हो गई, कौंधना शुरू हो गई, और साथ में जो बादल थे वो घूमने लगे, घुमड़ने लगे, और साथ में गरजना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और बादलों की जो गूंज है वो उन दोनों को स्पष्ट रूप से क्या होने लगी, सुनाई देने लगी। 3 टाइम्स, 3 बार, ड्यूरिंग द नाइट, रात को, आफ्ताब हैड ओपनड, आफ्ताब ने खोला था, द डोर, दरवाजा। रात को सोते समय आफ्ताब ने रात को 3 बार दरवाज़ा खोला, थिंकिंग, ये सोचकर खोला, हिज सन हैड कम, कि शायद उसका बेटा आ गया है। तो आफ्ताब ने 3 बार दरवाज़ा खोला ये देखकर कि शायद उसका बेटा आ गया है। बट लेकिन इट वॉज ओनली द विंड, लेकिन हवा ने नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, दरवाजे को बार बार क्या किया, खटखटाया। हवा से दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, वो हिल रहा था, इस वजह से आफ्ताब को लगा कि शायद उसका बेटा आ गया है। दिस टाइम, लेकिन अब की बार, द बैंगिंग वाज परसिस्टेंट, जो खटखटाहट थी वो निरंतर रूप से चल रही थी, वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बंद होने का नाम जब वो नहीं ले रही है तो देखते हैं क्या होता है। वैन ही अनलैस्ड द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला, ही फाउंड, उसने देखा, अल्लाह रखा शाइंग अवे, कि अल्लाह रखा शर्म के मारे दूर हो रहा था, फ्रॉम ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, एक बिजली की चमक में। तो उसने देखा कि जो अल्लाह रखा था वो पहले पास में था, लेकिन जैसे ही चमक पड़ी किसकी, बिजली की, तो अल्लाह रखा थोड़ा क्या हो गया, शर्माते हुए या फिर दूर चला गया। तो मतलब आफ्ताब को अल्लाह रखा तो क्या हो गया है, नजर आ गया है। ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी अलग अलग जो बूंदें थी, ऑफ रेन, बारिश की, वर फॉलिंग, क्या होने लग गई, गिरने लग गई। तो बड़ी बड़ी जो बूंदें थी वो क्या होने लगी, उस आफ्ताब के घर के ठीक बाहर क्या होने लगी, गिरने लगी। किकिंग अप द डस्ट, और उसने धूल को ठोकरे मारना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसका तात्पर्य, जैसे ही बूंदे गिरी तो जहाँ पे बूंदे गिरी वहाँ से थोड़ी बहुत धूल क्या होने लगी, उड़ने लगी, ऊपर उठने लगी। आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने अपने आप को कठोर बनाया, थोड़ा मजबूत बनाया, अपने आप को दृढ़ बनाया। ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ, वो किसी प्रकार का आराम नहीं देगा, तसल्ली नहीं देगा। एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, और ना ही किसी प्रकार की खुशी का भाव आने देगा। शो ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर, कि वो अपने बेटे को आते ही डांटेगा और साथ में अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार का खुशी का कोई भाव आने नहीं देगा कि उसका बेटा क्या हो गया है, वापस आ गया है। तो देखते हैं आफ्ताब अपने बेटे से क्या कहता है। सन, हे बेटे, हैव यू ब्रॉट एनीथिंग, क्या तुम अपने साथ कुछ लाए हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एन एज ऑफ आयरन, डेलिबरेटली, स्वेच्छा से एक कठोर या फिर कड़कपन, इंट्रोड्यूस्ड इनटू वॉइस, उसकी आवाज़ में क्या हुआ, देखने को मिला। तो उस आफ्ताब ने अपने बेटे नजब से थोड़ा गुस्से के साथ या फिर दृढ़ता के साथ पूछा कि ये बेटे तो अपने साथ क्या कुछ लाया है। तो उसका बेटा कहता है, यस, हाँ पिताजी मैं लाया हूँ। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड ही अशर्ड फातिमा इन, और उसने क्या कर दिया, फातिमा को आगे की तरफ बढ़ा दिया, या कमरे में आगे की तरफ क्या कर दिया, जाने के लिए कह दिया। द रेन स्टॉम्ड डाउन, और इस प्रकार से तूफानी उस दिन बारिश हुई। एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट, या सूखे से उन्हें क्या हो जाती है, निजात मिल जाती है। तो इस प्रकार से जिस दिन नजब अपने गांव में फातिमा को लेकर आता है, उस दिन 3 साल के बाद में, उस अकाल के बाद में बारिश होती है। और ये बारिश ऐसा माना जाता है कि उस दिन हुई जिस दिन फातिमा ने गांव में क्या किया, प्रवेश किया। तो ये तरीका था जिस प्रकार से फातिमा गांव में प्रवेश करती है और अपने साथ क्या लाती है, बारिश लाती है।
तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। और अबाउट द स्टोरी भी देख लेते हैं क्या इसमें लिखा गया है। द स्टोरी, ये जो कहानी है, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम, नरेट्स, ये आपके सामने वर्णित करती है द ट्रम्प ऑफ ह्यूमन विल, मानवीय इच्छा की विजय के बारे में, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प के बारे में कि व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्प करे तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी असंभव नहीं है। एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति, इज कैपेबल, अपने आप में सक्षम होता है, ऑफ अचीविंग रिमार्केबल फीट्स, अपने आप में ऐसे कुछ कार्य करने में और ऐसे कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने में, प्रोवाइडेड, लेकिन उसके लिए ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग विल टू डू सो, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक ऐसी ही इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो अपने आप में दृढ़ हो, जो किसी भी प्रकार से क्या न हो, हार नहीं माने। तो इस प्रकार से ये कहानी आपको कहती है कि जो मनुष्य है अपने असाधारण साहसिक कार्यों को क्या कर सकता है पूरा, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए उसके हृदय में क्या होनी चाहिए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, के एंड दारूवाला ये आपके राइटर हैं, और लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट ये आपका क्या था, लेशन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नए आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आप निरंतर हमारे संपर्क में रहें और जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नए लेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।